वेलकम टू ई टाउन न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्यों नेटिजन्स रिया कपूर को कर रहे हैं ट्रोल? टाइगर श्रॉफ ने अपने डैड जैकी श्रॉफ को दिया कौन सा लेसन? क्या कंगना रनौत एक्टिंग छोड़ पॉलिटिशियन बनना चाहती हैं? क्या है भारती सिंह के फिटनेस का राज? हनीमून पर क्या रिया कपूर ने पहने ओवर एक्सपोजिंग कपड़े? नेटिजन्स ने रिया कपूर से कहा ये क्या कर दिया? रिया कपूर की बिकिनी पिक्चर हुई सोशल मीडिया पर वायरल. शादी के बाद अपने हनीमून को लेकर भी सोनम कपूर की बहन हुई ट्रोल. रिया कपूर और करण बुलानी शादी के बाद मालदीव्स हनीमून के लिए हुए रवाना और यहाँ से इन लव बर्ड्स ने कुछ सिजलिंग हॉट पिक्चर्स सोशल मीडिया पर किए शेयर. रिया कपूर मालदीव्स की मेस्मराइजिंग बीचेस और यॉट पर अपनी बिकिनी बॉडी को कर रही हैं फ्लॉन्ट. लेकिन नेटिजन्स को लगता है कि रिया कपूर इज ओवर एक्सपोजिंग. एक यूजर ने रिया कपूर की पिक्चर पर लिखा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया. एक दूसरे यूजर ने लिखा Nowadays, girls are more exposing than boys in the name of equality, even though the fact is physically they aren't. Another user wrote, घटिया ड्रेसिंग सेंस. एक और यूजर ने पूछा, ये क्या पहनी है? साफ है रिया कपूर का स्टाइल कुछ यूजर्स को नहीं पसंद आया है. लेकिन रिया कपूर और करण बुलानी के सेलेब फ्रेंड्स इंक्लूडिंग सोनम कपूर और आनंद आहूजा ने इन पिक्चर्स पर लविंगली किया है रिएक्ट. वैसे रिया कपूर अपनी शादी की अनाउंसमेंट से लेकर शादी के लिए अपने पहने गए कपड़े और सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई अपनी फैमिली पिक्चर्स तक को लेकर ट्रोल हुई थी. सबसे पहले सोशल मीडिया पर यूजर्स ने रिया कपूर की हश हश वेडिंग को लेकर कई सवाल खड़े किए थे. वहीं जब रिया कपूर की शादी की पिक्चर्स आईं, तो कुछ यूजर्स ने कंट्रोवर्शियल गॉड वुमन राधे माँ से उन्हें कंपेयर किया. और तो और जब रिया कपूर ने अपनी फैमिली पिक्चर को पोस्ट किया तो इसमें से सोनम कपूर के हस्बैंड आनंद आहूजा के मिसिंग होने पर नेटिजन्स ने उठाए सवाल. नेटिजन्स ने रिया कपूर से पूछा क्या वो अपने जीजा जी को फैमिली का हिस्सा नहीं मानती? यानी रिया कपूर और करण बुलानी के लिए सोशल मीडिया फिलहाल काफी नेगेटिव प्लेस बना हुआ है. और शायद यही बड़ी वजह है कि करण बुलानी ने अपने इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन को लिमिटेड कर रखा है. यानी सिर्फ उनके जानने वाले ही उनकी पिक्चर्स पर कर सकते हैं रिएक्ट. टाइगर श्रॉफ ने अपने डैड जैकी श्रॉफ को सिखाया कौन सा खास लेसन? अपने बेटे टाइगर श्रॉफ की सक्सेस पर जैकी श्रॉफ ने दिया बड़ा बयान. जैकी श्रॉफ ने किया रिवील टाइगर श्रॉफ की सक्सेस का सबसे बड़ा फॉर्मूला. क्या टाइगर श्रॉफ ने पॉपुलैरिटी के मामले में अपने डैड को कर दिया है बीट? जैकी श्रॉफ के चेहरे की मुस्कुराहट आज हर जगह नजर आती है और इस मुस्कुराहट की वजह है उनके बेटे टाइगर श्रॉफ. अपने बेटे की सक्सेसफुल करियर से जैकी श्रॉफ इतने खुश हैं कि उनसे जब पूछा गया कि वो ऐसी कौन सी चीज चाहेंगे कि उनके स्टारडम से उनका बेटा कैरी करे, तो इस पर आया जैकी श्रॉफ का ये दिल जीतने वाला बयान. Till now, the way he has carried his career, it has been a lesson for me. He taught me how important it is to value your body and be fit and healthy, and that motivates me to stay fit. He has learnt discipline and to respect elders from me, but that I feel is inborn in him. His mother and grandmother taught him that. As I used to stay more at work, I'm just proud to see the man that he is becoming. जैकी श्रॉफ का साफ कहना है कि वो अपने बेटे से बहुत कुछ सीख रहे हैं. यही नहीं, उनका कहना है कि टाइगर श्रॉफ अपनी लाइफ के एग्जाम में पास हो गए हैं और इससे बड़ी खुशी उनके लिए कुछ नहीं. When a kid passes their exam, the whole house is filled with joy and happiness. That's the same way I feel. As a father, our work is to motivate the kids and support them, no matter if they pass or fail. We are lucky that Tiger passed his exam of life. He understood his life. He worked on his dance and his body every day.
He proved that the more you practice, the more you get better. वहीं जैकी श्रॉफ का ये भी कहना है कि आज उनके अपने बच्चों टाइगर श्रॉफ और कृष्णा श्रॉफ के नाम से उन्हें जाना जाता है और इसे लेकर वो फील करते हैं प्राउड. Both my kids have given me a name as Krishna's daddy and Tiger's daddy. What more could I have asked for? In life, kids are known by their father's name, but here a father is known by his kid's name. It's all because of the love of the audience and I couldn't be more grateful. Well, टाइगर श्रॉफ ने जिस तरह कुछ ही वक्त में अपने लिए बॉलीवुड में एक अलग मुकाम बनाया है, वो तारीफ के काबिल है. और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि टाइगर श्रॉफ ने अपने डैड के नाम को यूज करके नहीं, बल्कि अपने हार्ड वर्क और टैलेंट से अपने लिए इंडस्ट्री में ये मुकाम बनाया है. रनौत पर लगा हिपोक्रेट होने का एलिगेशन. केआरके ने सोशल मीडिया पर कंगना रनौत को किया स्लैम. क्या कंगना रनौत एक्टिंग छोड़कर पॉलिटिशियन बनने जा रही हैं? क्या कंगना रनौत खुद ही यूज करती हैं फॉरेन प्रोडक्ट्स और यूजर्स को कह रही हैं आत्मनिर्भर बनने के लिए? कंगना रनौत और केआरके की ओपन वॉर. कंट्रोवर्शियल सोशल मीडिया पर्सनालिटी केआरके, सलमान खान हो या और कोई सेलिब्रिटी, उन्हें ट्रोल करने का कोई मौका नहीं छोड़ते. और अब केआरके के निशाने पर है कंगना रनौत. केआरके ने कंगना रनौत की फिल्म थलाइवी को ऑलरेडी डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया है. केआरके का कहना है कंगना रनौत अब फिल्म छोड़कर पॉलिटिक्स ज्वाइन करने जा रही हैं. केआरके ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, आफ्टर डिजास्टर रिजल्ट ऑफ थलाइवी, कंगना इज गिविंग ज्ञान टू पब्लिक. शी सेड, we all should become Deshbhakt and watch Indian films instead of English films to become Atmanirbhar. Lol. Didi, we are not ready to watch your crap film to make you millionaire. Public is not fool. वहीं केआरके ने अपने पोस्ट में लिखा है कि कंगना रनौत अपने फैंस को आत्मनिर्भर बनने के लिए कह रही हैं, लेकिन वो खुद यूज करती हैं फॉरेन प्रोडक्ट. केआरके ने लिखा है, Didi Kangana Ranaut does use all foreign products like phone, computer, car, clothes, bags, watches, makeup, etc. Didi spends holidays also in foreign countries. But Didi is asking public to watch her film to become #Atmanirbhar and #Deshbhakt. Means she considers people idiots. वैसे कंगना रनौत के फैंस को केआरके का ये पोस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया है और नेटिजन्स केआरके को कर रहे हैं ट्रोल. वैसे कंगना रनौत अपनी फिल्म थलाइवी को मिल रहे रिस्पॉन्स से काफी खुश है और उन्होंने रिसेंटली साउथ सुपरस्टार रजनीकांत के लिए रखी इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग. और रिपोर्टेडली रजनीकांत को ये फिल्म काफी ज्यादा पसंद आई है. एक सोर्स का कहना है, Rajni sir loved the film and called Vijay sir personally congratulating him to pull off such a difficult film. He said it's a very tough film to make, given the representation of such eminent personalities like MGR and Jayalalitha, who have been public figures in both their cinematic as well as political journeys. And yet, it was beautifully handled. Well, कंगना रनौत ने डेफिनेटली अपने परफॉर्मेंस से सबका दिल जीता है, लेकिन कहीं ना कहीं पैंडेमिक के आफ्टर इफेक्ट्स की वजह से इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को हुआ है नुकसान. डायरेक्ट 10 किलो कम. हाँ. 15-5 कम बता रही है. कुछ फिटनेस का राज बता दीजिए. फिटनेस का राज आने भाई, जब भी फोटो खिंचाओ पेट अंदर करके, यही फिटनेस का राज है. भारती सिंह ने फाइनली किया रिवील उन्होंने कैसे 15 kgs वेट किया लूज. भारती सिंह ने बताया अपने वेट लॉस के दौरान भी उन्होंने जमकर खाया मक्खन. क्या है भारती सिंह के वेट लॉस का सबसे बड़ा सीक्रेट? टीवी की कॉमेडी क्वीन भारती सिंह ने जब से 15 किलो तक वेट लूज किया है, वो बन गई हैं टॉक ऑफ द टाउन. और अब भारती सिंह जब भी मिलती हैं पैप्स से, पैप्स का होता है एक ही सवाल कि भारती सिंह के इस ट्रांसफॉर्मेशन का क्या है राज. और भारती सिंह ने रिवील किया है कैसे उन्होंने इतना वेट किया लूज.
कुछ अपनी खूबसूरती का जरा राज बता दीजिए। अरे खूबसूरती बहुत ही हमेशा एक्साइटेड। कुछ नहीं भाई, अलग अलग चैनल वाले फ़ोन करते हैं कि आप बताइए ना पतले कैसे हुई। मैंने बोला एक ने लिख दिया ना उसी से ले लो, सबको यही बोलूँगी। मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने कोई योगा कोई जिम नहीं गई, बस मैंने अपने खाने पे कंट्रोल किया और टाइम से खाया। वो आजकल चली ना इंटरमिटेंट फास्टिंग, वो की है मैंने। 7 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खाती और नेक्स्ट डे 12 बजे खाती हूँ। और 12 बजे आपने मेरे इंस्टाग्राम पे देखा ही होगा, जो मैं पराठे और बटर बुटर की फ़ोटो डालती हूँ वो सच होता है, वही खाती हूँ। क्योंकि बेसिकली पंजाब अमृतसर से हूँ, तो मैं वो किनुआ सैलड या ब्राउन ब्रेड वाली बिल्कुल भी नहीं। अपना तो होता ब्रेड हो तो मक्खन होना ही चाहिए। जैसे बेड पे चादर बिछाते हैं ना, वैसे मक्खन की चादर होनी चाहिए। तो मैं वैसे ही खाती हूँ। 7 बजे तक बहुत खाती हूँ, लेकिन उसके बाद एकदम बंद। जी हाँ, सही सुना आपने। ना जिम, ना योगा, ना फिर कोई डाइट रेजीम। भारती सिंह ने सब कुछ खाते पीते इतना वेट कर लिया है लूज। यानी एक बात साफ है कि भारती सिंह ने सब कुछ खाते पीते हुए एक स्पेशल तरह के रूटीन को किया है फॉलो, जिसकी वजह से उनका वेट हुआ है लूज। भारती सिंह का साफ कहना है कि उन्होंने इंटरमिटेंट फास्टिंग के जरिए ये मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन पाया है। वो सबको यही बोलूँगी, मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने कोई योगा कोई जिम नहीं गई, बस मैंने अपने खाने पे कंट्रोल किया और टाइम से खाया। वो आजकल चली ना इंटरमिटेंट फास्टिंग, वो की है मैंने। 7 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खाती और नेक्स्ट डे 12 बजे खाती हूँ। और 12 बजे आपने मेरे इंस्टाग्राम पे देखा ही होगा, जो मैं पराठे और बटर बुटर की फ़ोटो डालती हूँ वो सच होता है, वही खाती हूँ। क्योंकि बेसिकली पंजाब अमृतसर से हूँ, तो मैं वो किनुआ सैलड या ब्राउन ब्रेड वाली बिल्कुल भी नहीं। अपना तो होता ब्रेड हो तो मक्खन होना ही चाहिए। जैसे बेड पे चादर बिछाते हैं ना, वैसे मक्खन की चादर होनी चाहिए। तो मैं वैसे ही खाती हूँ। 7 बजे तक बहुत खाती हूँ, लेकिन उसके बाद एकदम बंद। वहीं जब भारती सिंह से पूछा गया उन्होंने गणपति बाप्पा से क्या मांगा, तो उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब था, गणपति बाबा से क्या मांगा आपने? करेंगे भाई, कर लेंगे। अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गए क्या? 3 साल ही तो हो शादी को, कर लेंगे। मुझे लगता है घर में ना कैमरे लगवा दो कहीं आप लोग, लेकिन बड़ी जल्दी गुड न्यूज़ देंगे हम आपको। भारती सिंह पिछले कई मौकों पर मदरहुड को लेकर बात कर चुकी हैं और रिसेंटली जब पैप्स ने उनसे पूछा था उनकी फैमिली प्लानिंग के बारे में, तो उनका ये हिलेरियस जवाब सामने आया था। मामा कब बनेंगे? बच्चे लोग यार अब तो सबको बच्चे का इंतजार हो गया, बस आप लोग अकेला छोड़िए, करते हैं। लोना वाला में। वहीं हाल ही में भारती सिंह ने रिवील किया था कि वो और उनके हस्बैंड फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। भारती सिंह का कहना था, Harsh and I are planning a baby. When that happens, I will be the first one to announce it. I don't believe in hiding anything about my personal life. लोग मुझे इतना प्यार करते हैं and I'm sure that they will love me and care for me even more when I get pregnant. I just wish to keep working and performing on stage through my pregnancy. इससे मैं भी, हर्ष भी और हमारा बच्चा भी खुश रहेंगे। Well, भारती सिंह का यही विटी अंदाज उन्हें सबका फेवरेट बनाता जा रहा है। And we just want to say, भारती सिंह इसी तरह अपने फैंस को करती रहे entertain. Coming up on the show, क्या है पूरी घटना in between गोविंदा and कृष्णा अभिषेक feud? आज सुबह न्यूज़ आई मामा मामी की। मैं चाहता हूँ कि ये भी प्रॉब्लम जो है गणपति जी सॉल्व कर दें परिवार की, क्योंकि हम सब एक दूसरे को प्यार करते हैं, भले इंटरनल इश्यूज होते हैं बट वो भी सॉल्व हो जाए, बस ये भी प्रे करो। मामा गोविंदा और भांजे कृष्णा अभिषेक की लड़ाई पहुंची नेक्स्ट लेवल पर। पहले मामी सुनीता आहूजा ने किया कृष्णा अभिषेक को टारगेट, तो अब कृष्णा अभिषेक की वाइफ कश्मीरा शाह ने दिया है करारा जवाब। गोविंदा की वाइफ ने कहा वो नहीं देखना चाहती कृष्णा अभिषेक की फैमिली का चेहरा, तो कृष्णा अभिषेक की वाइफ कश्मीरा शाह ने कहा 5 साल से गोविंदा की फैमिली से नहीं है कोई लेना देना। गोविंदा और उनके भांजे की लड़ाई की शुरुआत से एंड तक की पूरी स्टोरी। गोविंदा हाल ही में अपनी पूरी फैमिली के साथ कपिल शर्मा के शो पर पहुंचे, लेकिन इस शो के वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स कृष्णा अभिषेक ने इस एपिसोड में काम नहीं करने का लिया फैसला, और इससे ये साफ हो गया कि गोविंदा और कृष्णा अभिषेक के बीच प्रॉब्लम अब अनरिजॉल्वेबल हो चुकी है। और अब गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है
कि वो कृष्णा अभिषेक का चेहरा तक नहीं देखना चाहती जब तक वो जिंदा हैं। गोविंदा की वाइफ ने कृष्णा अभिषेक पर लगाया उनकी फैमिली को इंसल्ट करने का एलिगेशन, जिस पर अब कृष्णा अभिषेक की वाइफ कश्मीरा शाह ने रिएक्ट करते हुए कहा है कि उन्होंने गोविंदा और उनकी फैमिली से 5 साल पहले ही रिश्ता तोड़ दिया था। She said, "To tell you the truth, I have no interest in this rift. These people have not existed for me for 5 years. I don't want to say something about them. You must have seen I have not said anything for a long time. Otherwise, I have a scathing retort for them." यही नहीं, कश्मीरा शाह का कहना है कि सुनीता आहूजा को ऑलरेडी सोशल मीडिया पर नेटिजन्स ने ट्रोल करके उनके स्टेटमेंट का जवाब दे दिया है। वैसे अब आप सोच रहे होंगे आखिर कृष्णा अभिषेक और गोविंदा के बीच प्रॉब्लम्स इस हद तक क्यों बढ़ी और आखिर इस लड़ाई की शुरुआत हुई कब? रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे फैमिली फ्यूड की शुरुआत हुई जब कृष्णा अभिषेक एक वक्त पर कपिल शर्मा के राइवल हुआ करते थे और उस वक्त गोविंदा ने अपने भांजे के शो पर जाने की बजाय कपिल शर्मा के शो को चुना था, जिसके बाद ओपनली कृष्णा अभिषेक ने मीडिया में कहा था, "Somehow our dates didn't seem to match. I messaged him again 4 days ago, but to my shock, I learned that he and his wife were shooting with Kapil on Wednesday. I was aghast as I expected him to support his nephew." वहीं गोविंदा ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि कृष्णा अभिषेक अपने शो पर उनका मजाक बनाते हैं। गोविंदा ने कहा था, "Krishna has been making money by insulting others on television. I was extremely upset with the Mama Rakha Hai remark and summoned him home. I told him that he should refrain from making such statements in the garb of gags as they could be humiliating. But Sunita told me to let him work and I relented as that's how he is making money. I'm used to reading good, bad and ugly things about myself. But it's annoying to have a family member making a personal interaction public. That's unacceptable. I can't trust him anymore." हाँ, वो आए थे मेरे यहाँ कृष्णा। मुझे ये जो प्रोफेशनल हैजर्ड्स हैं इससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है। समटाइम्स यू गेट दैट काइंड ऑफ वर्क कि जिसमें आपको उस तरह के प्रश्न पूछने जाने पड़े एंड वो उस पर वर्क कर रहा है, तो मेरी पत्नी जो है मुझे बहुत डांटने लगती हैं। वो मुझे कहती हैं कि आप ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं कहा करिए किसी के लिए कि उसके वर्क में उसको तकलीफ़ आ जाए। तो बच्चे लोग वर्क कर रहे हैं, वो अच्छा करें, वो और काम करें और धन कमाए। तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ, जैसे टीना के लिए मेरी फील है वैसे उसके लिए है। वैसे कृष्णा अभिषेक ने गोविंदा के इस पूरे स्टेटमेंट पर खुद को डिफेंड करते हुए कहा था कि उनका स्टेटमेंट डेरोगेटरी नहीं था और वो प्राउडली गोविंदा को अपना मामा बुलाते हैं। लेकिन इनके बीच प्रॉब्लम तब काफी ज्यादा बढ़ गई जब गोविंदा अपनी वाइफ के साथ कृष्णा अभिषेक के शो पर गए और उसके बाद कृष्णा अभिषेक ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "People who dance for money", जिसके बाद गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था और उन्होंने ओपनली कृष्णा अभिषेक को स्लैम किया था। लेकिन कृष्णा अभिषेक ने फिर से अपने स्टेटमेंट को डिफेंड करते हुए कहा था कि उनका पोस्ट गोविंदा और उनकी वाइफ के लिए नहीं था। यानी धीरे धीरे कृष्णा अभिषेक और गोविंदा के बीच प्रॉब्लम की शुरुआत हुई और अब ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी है कि ये एक दूसरे से बात तो दूर प्रोफेशनली साथ दिखना तक नहीं चाहते। सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस के चेहरे पर फाइनली आई मुस्कुराहट। सिद्धार्थ शुक्ला की सैड डिमाइस के बाद पहली बार फैंस नजर आए थोड़े खुश। क्या सिद्धार्थ शुक्ला की स्पेशल मेमोरी फैंस को कर रही है खुश या फिर इस स्माइल की वजह है कुछ और? एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की सडन डिमाइस के बाद से उनके फैंस को हार्ट ब्रेकिंग वीडियोस और पिक्चर्स ही देखने के लिए मिल रहे थे। सिद्धार्थ शुक्ला को आए हार्ट अटैक के बाद से फैंस इतने ज्यादा अपसेट थे कि उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। लेकिन अब एक सोशल मीडिया यूजर की वजह से फैंस के चेहरे पर आई है मुस्कुराहट। हम बात कर रहे हैं चंदन विल्फ्रेन की, जो दिखते हैं काफी कुछ सिद्धार्थ शुक्ला की तरह और वो साथ ही सिद्धार्थ शुक्ला के डायलॉग्स पर बनाते हैं वीडियोस। चंदन विल्फ्रेन खुद सिद्धार्थ शुक्ला के वन ऑफ द बिगेस्ट फैंस हैं और यही वजह है कि वो उन्हें कॉपी करने की कोशिश करते हैं और अब सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस उन्हें जूनियर सिद्धार्थ बुलाते हैं। मूविंग ऑन, सिद्धार्थ शुक्ला की सैड डिमाइस के बाद उनकी फैमिली ने प्राइवेसी की अपील की थी और वो इस मुश्किल की घड़ी में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो सिद्धार्थ शुक्ला की रूमर्ड गर्लफ्रेंड शहनाज गिल अभी भी काफी सदमे में है।
सिद्धार्थ शुक्ला के फ्यूनरल पर जब शहनाज गिल को स्पॉट किया गया था, शी वॉज इनकंसोलेबल। वहीं अब शहनाज गिल की फैमिली भी उन्हें पूरी तरह सपोर्ट कर रही है ताकि वो इस गम से उबर पाए। हाल ही में शहनाज गिल के डैड ने अपनी बेटी के नाम का टैटू अपने हाथ पर लिखवाया, जिसकी पिक्चर्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। सिद्धार्थ शुक्ला के जाने का गम उनका हर एक फैन महसूस कर रहा है, लेकिन जिस हालात से शहनाज गिल गुजर रही हैं, उसे सिर्फ इमेजिन ही किया जा सकता है।